हेलो दोस्तों, वेलकम टू रवीज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज बात करते हैं एनसीईआरटी 11th क्लास के मैथ्स की, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले 5.1 के इंट्रो की हम लोगों ने बात किया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। और अब हम 5.1 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां a रियल पार्ट होता है और b इमेजिनरी पार्ट होता है। i इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 होता है और i को आयोटा के नाम से जानते हैं। i का स्क्वायर -1 होता है, i क्यूब का वैल्यू -i होता है और i टू द पावर 4 का वैल्यू +1 होता है। i का पावर 4n कभी भी हो, मतलब 4 का टेबल में का कोई भी पावर हो तो हमेशा ये +1 देता है। बाकी उसके हिसाब से हम आयोटा को सॉल्व करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे एक्सप्रेस करना है दिए गए क्वेश्चन को a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 5i क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, 5i इंटू -3/5 i की बात कर रहा है। 5i इंटू माइनस, तो बड़ा इजी सा काम है। -3/5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3, और ये हो जाएगा क्या, i का स्क्वायर। और i का स्क्वायर मुझे पता है -1 होता है, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा 3। मतलब ये एक पूरा का पूरा क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब बी पार्ट क्या है, 0 है। तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा z इक्वल्स टू 3 प्लस i 0, जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर a की बात बोलेंगे तो 3 है और b का बात बोलेंगे तो क्या है, 0 है, यानी ये एक प्योरली रियल नंबर है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19, i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19, हमें इसे सॉल्व करना है और a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, i का पावर 4, i का पावर 8, क्योंकि 4 के टेबल में आएगा, और इंटू आई कर लूंगा, प्लस i का पावर 16 तक आता है 4 के टेबल में, इंटू आई क्यूब कर लूंगा। ओके, अब i टू द पावर 8, 4n मतलब 4 के टेबल में का कोई भी नंबर पावर में होगा तो वैल्यू क्या देगा, +1। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू आई, और प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू आई क्यूब। आई क्यूब का वैल्यू -i होता है, तो ये आई, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये -i, मीन्स कुल मिला के i माइनस आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। एक रियल 0 को हम प्योरली रियल नंबर भी बोलते हैं और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। तो हम इसे अगर लिखें तो z इक्वल्स टू a प्लस आई बी का अगर फॉर्म दे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 आई को इधर लिखो या इधर लिखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस आई 0। तो हमने यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर दिया क्या, a प्लस आई बी के फॉर्म में। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है i टू द पावर -39। क्वेश्चन नंबर 3 है i टू द पावर -39। i टू द पावर -39 को अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले 1 अपॉन i का पावर क्या हो जाएगा, 39। i का पावर क्या, 39। i का पावर अगर 39 है तो मैं इसे फिर से 4 के टेबल वाले में ब्रेक करूंगा, तो i का पावर 36 इंटू आई का क्या लिख सकता हूं, क्यूब। और ये i का पावर 36 4n है, तो 4n है यानी उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो 1 अपॉन i का पावर क्या हो जाएगा, 3। मतलब ये हो गया 1 अपॉन आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, -i, तो -i। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है कि हमारे डी न्यूमरेटर में i नहीं दिखना चाहिए। तो अगर i नहीं दिखना चाहिए तो न्यूमरेटर में भी मैं क्या करूंगा, i से गुना, और डी न्यूमरेटर में भी क्या, i से गुना। तो ये i अपॉन क्या हो जाएगा, -i स्क्वायर, और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, i माइनस -1।
तो ये क्या हो जाएगा +1, मतलब ये i के बराबर हो जाएगा। यानी इसका रियल पार्ट क्या है 0 है। तो मैं इसे अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखूं तो 0 प्लस i1 लिखूंगा, और इसी बात को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 1i, यानी a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू क्या है 1 है। तो इसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्या a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोलता है 3 + 7i7, 3 × 7 + i7 और प्लस i × 7 + i7, i × 7 + i7 की बात कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जिसे मैं क्या करूंगा प्रोडक्ट करूंगा 21 + 21i, 21 + 21i, i को पहले लिखो या बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 7i और प्लस 7i का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, i का स्क्वायर -1 होता है। तो ये 21 + 7 और 21 क्या हो जाएगा 28i, 28i, कोई दिक्कत, प्लस क्या हो जाएगा ये -7 हो जाएगा, -7 आप समझ रहे हो, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या -1, तो ये -7 हो जाएगा। तो मैं इसे अगर इससे सब्सट्रैक्ट कर लूं तो ये हो जाएगा 14 + 28i, 14 + 28i। अब इसे कुछ रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, आप z = क्या लिख सकते हो 14 + 28i। तो a का वैल्यू अगर किसी ने पूछा तो 14 और b का वैल्यू पूछा तो 28 होगा। आई थिंक ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 4। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है 1 - i, 1 - i, 1 - i -1 प्लस i6 तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, 1 - i माइनस इनसाइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +1 और -i6 हो जाएगा। तो ये दोनों रियल पार्ट को मैं एक साथ ऐड कर लूंगा, रियल पार्ट क्या हो जाएगा 2 और एक ये 6i है और एक -i है, तो माइनस क्या हो जाएगा i7, माइनस क्या हो जाएगा i7, मतलब ये z = क्या हो जाएगा 2 - 7i। अगर मैं बीच में प्लस साइन लाना चाहूं तो 2 + -7i भी लिख सकता हूं। तो अगर किसी ने पूछा a क्या है तो 2 है और b क्या है तो -7। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 + 1/5 प्लस i2/5 माइनस 4 प्लस i5/2, 5/2, और इसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। चलिए बात करते हैं 1/5 प्लस i2/5 -4 माइनस i5/2 होगा, 5/2 होगा। तो मैं दोनों रियल पार्ट को एक साथ लिखता हूं 1/5 -4 और इस दोनों को मैं i कॉमन ले लेता हूं, i कॉमन ले लिया तो 2/5 माइनस क्या हो जाएगा 5/2। अब इसे मैं सॉल्व कर देता हूं 20 तो -19/5 होगा, -19/5 होगा प्लस i, और यहाँ पे 2 × 2 = 4 और 5 × 5 = 25,
तो -21/10 होगा, -21/10 होगा। तो ये भी जेड के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया। अगर किसी ने पूछा ए का वैल्यू क्या है, तो -19/5 और बी का वैल्यू क्या है, तो -21/10। होप ये आइडिया आपको क्या है, क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने बोला है 7 नंबर क्वेश्चन, 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 और माइनस करना है हमें -4/3 प्लस आई, -4/3 प्लस आई। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कोई अब मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट को एक साथ जोड़ दूंगा। 1/3 प्लस क्या हो जाएगा 4, 1/3 प्लस 4 और यहाँ पे आई को कॉमन ले लूंगा तो 7/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। इन चीजों को मैं एक साथ रखता हूं और माइनस इन साइड जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, +4/3 और माइनस आई। होप ये आइडिया क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/3 प्लस आई 8/3 दोनों का डिनोमिनेटर 3 है तो 7 और 1 8/3 और ये हो जाएगा +4/3 माइनस आई। तो अब फिर से रियल पार्ट को एक साथ लेके आते हैं। 13/3 प्लस 4/3 और आई को कॉमन ले लेते हैं, आई तो 8/3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 17/3 प्लस आई और ये वैल्यू हो जाएगा 5/3। तो बड़ा इजी हमने इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अगर a का वैल्यू पूछा जाए तो 17/3 और b का वैल्यू पूछा जाए तो 5/3। होप ये आइडिया क्लियर होगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, 1 - i⁴। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - i होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर। तो पहले मैं इसे ब्रेक करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 -2ab मीन्स 2 × 1 × i और प्लस b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर। ये जो भी वैल्यू आएगा इसे मुझे फिर से स्क्वायर करना है। तो 1 - 2i और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा ओवर हमें क्या करना है स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ये i स्क्वायर मीन्स -4 बन जाएगा। तो इसे a प्लस बी आई के फॉर्म में अगर लिखना है तो z इक्वल्स टू -4 प्लस 0i। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में शायद इसका आंसर गलत है, 4 + 0i किसी बुक में उन्होंने लिख रखा है तो ऐसा नहीं होगा, -4 + 0i। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है 1/3 + 3i का होल क्यूब। 1/3 + 3i का होल क्यूब। अब आपको ये पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो मैं यही चीज यहाँ पे यूज करूंगा। a³ मतलब 1/27 प्लस b³ मतलब 27i³ प्लस 3ab तो 3 × 1/3 × 3i और इंटू a + b 1/3 + 3i। बड़े आराम से समझिए 1/3 का क्यूब, हाँ b का वैल्यू 3i का क्यूब 27i³ और 3 तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है
ए का वैल्यू 1/3, बी का वैल्यू 3i और a प्लस बी, ए का वैल्यू 1/3। तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 1/27 आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई के बराबर होता है, तो -27i, ओके। और ये वैल्यू हो जाएगा कितना, प्लस 3i इंटू 1/3 प्लस 3i। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 1/27 माइनस 27i, अब 3 इनसाइड जब जाएगा तो प्लस आई और प्लस 3i स्क्वायर, 9i स्क्वायर, 9i स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, यानी ये हो जाएगा 1/27 माइनस 27i, 27 नहीं 28 26 कर लेता हूँ, क्योंकि ये -27i है और प्लस आई है, तो इसको कर लेता हूँ 26i, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -9। तो 1/27 माइनस 9 और माइनस हो जाएगा 26i। तो इसे हमने वापस से z इक्वल्स टू इस फॉर्मेट में लेके आ गया। इसे फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है। 1 माइनस 27 इंटू क्या, 9। चलो इसे फर्दर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 9 से 63 3 और 9 दूना 18 और 6 24, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 27 और माइनस 26 आई होगा। तो इसे सब्सट्रैक्ट करूंगा, 1 सब्सट्रैक्ट तो -242 बाई क्या हो जाएगा 27, 242 बाई 27 माइनस 26 आई, ठीक है। अगर कैंसिल आउट होता है तो फर्दर कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, -2 माइनस 1/3 आई का होल क्यूब, -2 माइनस 1/3 आई का क्या होल क्यूब। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं माइनस को कॉमन लेके अगर बाहर कर लूँ तो ये वैल्यू, थोड़ा सा आप सोचो कि अगर माइनस को मैं कॉमन ले लूँ तो भी ये सॉल्व कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं फॉर्मूला यूज कर लूँ तो भी इसे सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, तो -2 और प्लस -1/3 आई को मैं एक साथ रख लेता हूँ और इसका मैं क्यूब करता हूँ, इसका मैं क्यूब कर लेता हूँ। सिमिलर फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, तो मैं यही चीज अप्लाई कर लेता हूँ। एकदम सिंपल, आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। या फिर आप माइनस को कॉमन ले सकते थे, वो भी एक तरीका था, बट आप ऐसे सॉल्व करो। तो 2 का क्यूब, -2 का क्यूब -8, कोई दिक्कत। और -1/3 का क्यूब -1/27, और ये क्या हो जाएगा आई क्यूब। समझ आ रहा है, ए क्यूब मैंने किया तो माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, और ये भी माइनस है तो माइनस में ही रहेगा। और अब क्या, प्लस 3 इंटू ए का वैल्यू कितना -2 और बी का वैल्यू कितना -1/3 आई, ठीक है। और ए प्लस बी, तो वो क्या आ जाएगा -2 माइनस प्लस ये हो जाएगा -1/3 आई। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो -8 आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा माइनस आई के इक्वल, तो हो जाएगा +1/27 आई, 1/27 आई, क्योंकि आई का वैल्यू माइनस आई होता, ठीक है। अब ये देखो 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 2i इंटू -2 प्लस -1/3 आई से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 1/27 आई, ठीक है। इसे मैं अंदर की ओर लेके जाता हूँ तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -4 आई होगा। यहाँ पे जाएगा तो ये भी माइनस होगा, -3/2/3 आई, 2/3 और आई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, आई का स्क्वायर। अब देखो -8 ये हो जाएगा, आई को अगर मैं कॉमन लूँ तो आई को कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1/27 - 4, और ये आई स्क्वायर इक्वल टू क्या -1, तो ये हो जाएगा +2/3। तो इसे रीअरेंज कर लेता हूँ,
2/3 माइनस 8 और ये हो जाएगा प्लस I 1/27 माइनस 4, 27 माइनस 4। तो अब इसे फर्दर सॉल्व करूं तो 2 माइनस 24/3 प्लस I और ये हो जाएगा 1 माइनस 106 बाई कितना 27, ठीक है, सॉरी ये 8 हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या, -22/3 और प्लस ये I क्या हो जाएगा -107/27। ये फिर से A प्लस I B के फॉर्मेट में आ गया। चलिए एक बार आंसर मैच कर लेता हूं। तो कौन सा नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें -22/3 और -107/27, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, बाय द वे क्वेश्चन नंबर क्या था, 10 था। अब हम बात करते हैं 11, 12, 13 और 14 की, जिसमें उसने एक वर्ड यूज किया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसने बोला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर मैं ये सोचूं कि ये z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें क्या प्रोडक्ट कर दिया जाए, क्या गुना कर दिया जाए कि इसका वैल्यू क्या हो जाए 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स व्हाट क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या गुना किया जाए कि वैल्यू क्या हो जाए 1। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये z है तो मैं इसका रेसिप्रोकल ही तो गुना करूंगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। मतलब अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा 1/z या यूं कहें z इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बड़ा क्लियर सा फंडा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन से टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए कि वैल्यू 1 हो जाए, और किसी भी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 बनाने के लिए उसके रेसिप्रोकल से ही तो मल्टीप्लाई होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है यानी 1/z का वैल्यू निकालना है और 1/z आएगा, इसका मतलब डी न्यूमरेटर में आई है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चाहता है कि हमारे डी न्यूमरेटर में आई नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके और वापस से फर्दर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में आपसे बोला गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। तो हम बात करते हैं कि कैसे कर पाएंगे, होप ये आइडिया क्लियर होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जहां पे आपको बोला गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए 4 माइनस 3i का। क्वेश्चन नंबर 11 है 4 माइनस 3i, 4 माइनस क्या 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर z ये है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z यानी 1/4 माइनस 3i होगा, 1/4 माइनस 3i होगा। लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना किसके फॉर्म में, a प्लस आई बी, मतलब न्यूमरेटर के फॉर्म में। तो हम इसे चाहते हैं कि इस i को हटाएं और कहां लेके आए, न्यूमरेटर में। तो मैं क्या करूंगा, इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1/4 माइनस 3i को इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3i से। ओके, तो अब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 3i। अब नीचे की बात देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार ये दो टर्म निगेटिव के साथ है
और एक बार ये दो टर्म पॉजिटिव है, तो इस दोनों का क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे होगा, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3i का क्या स्क्वायर, 3i का स्क्वायर। अगर मैं इसे लिखूं तो 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9i स्क्वायर होगा, और i स्क्वायर इज नथिंग बट क्या, -1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3i बाई 16 प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या, -1, तो ये प्लस 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25। तो अलग अलग कर लेते हैं, 4/25 प्लस 3/25i, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसका, z 4 प्लस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/25 प्लस 3/25i होगा। होप ये आइडिया आपको क्लियर है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, रूट अंडर 5 प्लस 3i। ये अगर z है और मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है mi, तो हम क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z, यानी 1/√5 प्लस 3i होगा, 5 प्लस 3i होगा। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है कि हमें तो फॉर्म में न्यूमरेटर में आना है a प्लस आई बी के, तो मैं इसे क्या करूंगा, कंजुगेट मल्टीप्लाई करूंगा, 1/√5 प्लस 3i को मैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूँ, √5 माइनस 3i और √5 माइनस 3i, तो ये वैल्यू हो जाएगा √5 माइनस 3i, और ये फिर से वही ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो रूट ओवर क्या, 5 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3i का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा √5 माइनस 3i डिवाइडेड बाई अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 इसे क्या बना देगा, पॉजिटिव, प्लस क्या हो जाएगा 9, 3 3 क्या 9। आप समझ रहे हो, आई स्क्वायर जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या -1 होगा, तो -1 इस चीज को क्या बना देगा, प्लस। तो ये वैल्यू हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, 9 पास 14, यानी √5/14 माइनस 3/14i इसका आंसर होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि i का 13 बोला माइनस आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि 1/z क्या हो जाएगा, 1/-i, तो मैं इसे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, प्लस आई से ऊपर और क्या नीचे, मतलब आई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये आई और ये क्या बन जाएगा, माइनस आई का स्क्वायर, यानी आई का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, मतलब ये हो जाएगा i/+1 लिखने का जरूरत नहीं है, ये क्या बन जाएगा आई, मतलब माइनस आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस आई। होप ये आइडिया क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें उन्होंने एक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसका हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए बात करते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। होप ये आइडिया आपको क्लियर है, और इन चीज़ों को पैरेलली आप लिखा करो, ठीक है, जहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है उसे आप लिखा करो। उन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, और वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.1। उन्होंने बोला है 3 + i√5 इंटू 3 - i√5 डिवाइडेड बाई 3 √3 प्लस √2i और माइनस √3 माइनस i√2। ये उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, बड़ा इजी सा है कि ऊपर तो ये a² - b² का फॉर्मेट है,
तो सर मैं सबसे पहले कर लूंगा 3 का क्या स्क्वायर और माइनस आई रूट 5 का क्या स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो था, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली इसे खोल देना है, रूट ओवर 3 प्लस अंडर रूट 2i माइनस रूट 3 और प्लस आई रूट 2 हो जाएगा। तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर का वैल्यू 3 स्क्वायर क्या 9 और रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और आई का स्क्वायर माइनस देगा तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 5। नीचे हो जाएगा कितना रूट 2i और रूट 2i मीन्स 2 रूट 2i हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 14 बाई 2 रूट 2i, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 बाई रूट 2i। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलता है कि मेरे डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए। तो मैं एक स्टेप इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, 7 रूट 2i मैं ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 7i और नीचे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो अगर मैं इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा 0 प्लस आई माइनस 7 बाई रूट 2, ठीक है। इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। चलिए आंसर को भी मैच कर लेते हैं। एक्सरसाइज 0 माइनस 7 रूट 2 बाई 2। तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, बस एक चीज और किया है उन्होंने कि रूट 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 0 माइनस ये माइनस था तो आई 7 बाई क्या था रूट 2, अब रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, रूट 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस आई 7 रूट 2 बाई 2। तो ये आंसर उन्होंने दे रखा है। ओके, होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 मैथ्स के इंट्रोडक्शन की, और फिर हम 5.2 को सॉल्व करेंगे, यानी एक ही वीडियो में इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।